नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली हमारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का स्वागत। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक अभिमंत्रित धागा या अभिमंत्रित जल से भी कैंसर का इलाज हो सकता है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भूत प्रेत जिन मसान जैसा कोई भी संकट होता है जिसका समाधान कराने की ज़रूरत है, और ये सब कुछ जल और एक भभूत के टुकड़े से, पुड़िया से ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है। हमारे साथ ऐसे ही बाबा आज जुड़े हैं जो नारियल से चमत्कार दिखाते हैं। इनका नाम है दयानंद महाराज और ये झांसी के सीपरी बाजार में दरबार लगाते हैं। तो दयानंद जी महाराज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज, थोड़ा सा आपके स्थान के बारे में, आपके बारे में हम आपसे ही जानना चाहते हैं, बताइए ज़रा। जी, हम झांसी सीपरी बाजार जर्मनी हॉस्पिटल के पास रहते हैं हम जी। और हमारे पास में जो भी किसी को कोई कैंसर या कोई अन्य रोग या भूत पिशाच या कोई भी समस्या हो उसका समाधान हो जाता है। कैसे होता है महाराज? मतलब ये तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डॉक्टर भी इसमें बहुत उद्यम करते हैं, तब जाके शायद उसमें सफलता की 100% गारंटी नहीं होती है। लेकिन माँ आप कह रहे हैं। भद्रकाली की शक्ति से। अच्छा, वो कैसे ऐसी शक्ति आपको प्रदान हो गई जिससे आप ये दावा करते जो हैं? मेरे पास आते हैं वो डॉक्टरों, हमारे गुरुदेव के कारण, हमारे गुरुदेव थे पहले, वो लोगों को ठीक करते थे। फिर उसके बाद जब हम अपने गुरु से दीक्षा ली हमने, फिर जब हमारे गुरु नहीं रहे तो वो अपनी विद्या हमें सौंप गए हैं और उनके माध्यम से ही हम करते हैं सब। नहीं, मैं वो समझ गया कि ठीक है, आपने गुरुजी से दीक्षा ली, उसके बाद अब आप कल्याण कर रहे हैं। लेकिन इस कल्याण के पीछे भी तो कहानी होती है ना। इसको चमत्कार ही तो कहा जाए कि भाई ये चमत्कार हो रहा है, दैवीय शक्ति से आप कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन ये चमत्कार की कहानी इतनी सरल तो नहीं होगी, कुछ तो ऐसा रहा होगा जो आपने तप साधना की। हमने हमारे गुरुदेव के पास हम जाते थे तो हमारी माता जी को इधर ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, गले पे बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों के माध्यम से माता जी ठीक नहीं हो पा रही थी। हम अपने गुरुदेव के पास में गए और गुरुदेव ने झाड़ा लगाया और अभिमंत्रित जल दिया। माता जी हमारी 1.5 महीने में ठीक हो गई। फिर हमें रुचि लग गई कि गुरुजी से कुछ सीखना चाहिए। हम गुरुजी के पास जाने लगे। अब उन्होंने हमें ध्यान साधना बताई। ध्यान साधना करते करते सिद्धि प्राप्त हो गई और करीबन हम 10 सालों से ये कार्य कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने हमें, जब हमारे गुरुदेव नहीं रहे तब वो हमें सौंप गए ये सब चीजें कि बेटा अब तुम लोगों को ठीक करो। अच्छा, तो कब से मतलब ये आपको जो गद्दी सौंपी गई, जब से आप कल्याण करने लगे, ये कब से शुरू किया आपने? जी, करीब हमें 10 साल हो गए। क्या होता था, हम पूजा पाठ करते थे, हम किसी को बुलाते भी नहीं थे। लोग बाग हमारे को देख करके खुद ही आने लगे। फिर हम लोगों को झाड़ा वगैरह लगाते थे। डॉक्टर जैसे ठीक नहीं कर पाता है किसी को, वो व्यक्ति हमारे पास आता है तो 100% ठीक हो जाता है वो व्यक्ति। नहीं, बहुत सारे लोग हमारे पास से ठीक होकर के गए हैं। नहीं, गुरुदेव देखिए, 100% का दावा करना, मतलब इस पे थोड़ा सा मैं जो है ना प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि 100% कैसे आप दावा करते हैं? ऐसा क्या हो जाता है जो 100% दावा हो गया आपका? कुछ तो ऐसा रहा होगा। माता की शक्ति, माँ भद्रकाली है, माता भद्रकाली है, उनकी शक्ति के माध्यम से ये सब चीजें होती हैं। तो माँ आपको कहती है, ईश्वर की शक्ति के आगे इंसान की शक्ति कुछ भी नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ईश्वरीय शक्ति के आगे तो इंसानी शक्ति कुछ है ही नहीं। वो तो सबसे बड़ी शक्ति है। हमें आज्ञा मिल जाती है जी। तो वो शक्ति का आह्वान कैसे करते हैं आप? कैसे आपको पता चलता है कि माँ ये कह रही हैं? माँ आपको बताती हैं आके? हम रात को जब हम पूजा में बैठते हैं तो माँ भद्रकाली की करीब 10 बजे से रात को 12-1 बजे तक हमारी पूजा साधना चलती है। अच्छा। तो ब्रह्मांड से एक शक्ति प्रकट होती है। वो शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो एक ऑरा आ जाता है शरीर में। फिर क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति आया और मंत्र सिद्धि से उसको झाड़ा तो एक सकारात्मक ऊर्जा, जैसे आप सकारात्मक है तो किसी दूसरे को आप झाड़ा लगाएंगे गुरु के मंत्रों से तो आराम मिल जाता है व्यक्ति को। हाँ, तो ये पूजा पाठ, ब्लड कैंसर वाले तक व्यक्ति हमारे पास में ठीक हुए हैं। मैंने 1-2 वीडियोस देखे आपकी साधना के, आपकी तपस्या। दोनों ही चीज की कहते हैं हम ये बोलते हैं दवा। जी बोलिए, पहले अपनी बात बोल लीजिए।
दोनों ही चीज, डॉक्टर पे भी भरोसा रखिए और पूजा पाठ पे भी भरोसा रखिए। नहीं नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो डॉक्टर के पास दवा से कुछ नहीं हुआ वो भी आप ठीक कर देते हैं, तो ये तो अभी आप जोड़ रहे हैं कि दवा और दुआ दोनों चलता है। उस समय शुरुआत से तो आप ये क्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर लोग स्वयं हमारे पास आते हैं। नहीं नहीं, आते होंगे भाई, देखिए ऐसा है ना कि जो कई डॉक्टर लोग स्वयं हमारे पास बिल्कुल आते होंगे। आपने जो बताया तो भाई आपका ऑरा इतना बड़ा है, विशाल भव्य है, तो हो सकता है डॉक्टर भी मोहित हो जाते होंगे। लेकिन ये दावा जो होता है ना, उस दावे पे मुझे मतलब संशय था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अभी भी है कि भाई 100% ठीक होने का जो दावा है जिसको मेडिकल साइंस नहीं कर पा रही है, और हो सकता है देखिए माता भद्रकाली की शक्ति से जो हम दावा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शक्ति है तो शक्ति के साथ कुछ भी दावा हो सकता है। शक्ति के माध्यम से ही हम ये दावा कर रहे हैं। नहीं तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं गुरुदेव कि कुछ ऐसे केसेस हैं आपके पास जो 100% ठीक आपके झाड़े से हो गए, उनको दवा का असर बिल्कुल नहीं रहा, कुछ ऐसे केसेस हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास कई लोग हैं। अगर आप हमें पहले बताते तो हम उन्हें बुला भी लेते और उनकी रिपोर्ट दिखाते हम कि पहले कैसे थे और फिर कुछ समय बाद कैसे ठीक हो गए। तो आप ही बता दीजिए ना, क्या हुआ था, किस कंडीशन में वो आपके पास आए और फिर आपके पास आने के बाद क्या चमत्कार हो गया? अभी कुछ समय पहले हमारे पास में एक महिला आई थी, तो उसको बच्चेदानी की प्रॉब्लम हो गई थी और कैंसर बता दिया था डॉक्टरों ने, और उसने ऑपरेशन कराया, उसे ट्यूमर वगैरह निकला, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि आपके बचने के चांस नहीं है, करीब 1 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उनके पास में पैसा भी नहीं था इलाज कराने के लिए, दोबारा कैंसर प्रकट हो गया। हमारे पास में आया, अभिमंत्रित जल दिया हमने, विभूति दी और माता का झाड़ा लगाया। कम से कम 1.5-2 महीने तक हमारे पास में आए, 90% तक उनका कैंसर ठीक हो गया। और आज करीब 6-7 महीने हो गए, अभी तक वो ठीक है बिल्कुल, और डॉक्टरों ने 1 महीने की कहा था उन्हें। अच्छा, आप ग्रह दशा भी देखते हैं क्या, कुंडली वगैरह भी देखते हैं क्या? नहीं, कुंडली वगैरह नहीं देखते हैं। आपने अपनी कुंडली किसी को दिखाई थी क्या? पूजा पाठ का, तांत्रिक क्रियाओं का। आपने अपनी कुंडली किसी को दिखाई थी क्या? हाँ, हमारी कुंडली, हमारे एक पंडित जी हैं मिलने वाले। हाँ, हमारे एक पंडित जी हैं मिलने वाले, उन्हें अच्छा, तो उन्होंने आपको वो हाथ में जो आपने दाहिने हाथ के छोटी फिंगर में वो एक अंगूठी डाली हुई, शायद रूबी है ना, क्या है वो एक पत्थर पहना हुआ है ना, अभी आपने अंगूठी दिखाई है, जरा हाथ दिखाइए। हाँ, नहीं, जे अंगूठी है, जे ओनिक्स है। उन्होंने कहा था कि आपका बुद्ध का रत्न पन्ना, तो हमारे पन्ना बहुत महंगा आ रहा था, करीबन 7-8 हजार में। जे 900 रुपए का रत्न है, जे ओनिक्स, उन्होंने हमें पहनने के लिए दिया है आपको कि इससे आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा मतलब मैं समझा नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा मतलब कि आपके ग्रह नक्षत्रों के लिए ये अच्छा रहेगा। आपको ग्रह नक्षत्र की परवाह क्यों हो गई? जब माँ भद्रकाली का आशीर्वाद आपको है, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद, मैंने तो अभी झलक देखी थी, अभी आप बोलते बोलते एक बार फिर से अंगूठी दिखा दीजिए ना, आप तो दर्शकों को दिखाई दीजिए। मेरे को तो सिर्फ एक झलक मिली थी, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं, आप जैसे सिद्ध पुरुष को अंगूठी की क्या जरूरत आ गई? ग्रह नक्षत्र से पीड़ित ग्रह नक्षत्र से पीड़ित तो भगवान श्री राम भी थे। जब उनका समय खराब आया था तो भगवान को भी वनवास झेलना पड़ा, तो मैं तो एक इंसान हूँ। नहीं, तो जब आप इंसान हैं तो इंसानों वाली बातें समझ में भी तो आए ना, लेकिन आपने तो बातें चमत्कारी वाली की। आप इंसान हो के पत्थर पहन के अपने ग्रह दशा को ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन आप ये जरूर क्लेम करते हैं कि बतौर इंसान आप जिसके सर पे झाड़ा लगा देंगे, उसकी मृत्यु शैया से भी उसको आप उठा सकते हैं, उससे भी आप यमराज से भी दूर खींच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी दिव्य शक्ति का साधक वो भी ये मानता है कि भाई मेरी ग्रह दशा खराब हो सकती है, तो फिर आप क्लेम कैसे कर सकते हैं कि 100% ठीक हो जाता है? अगर जी देखिए, ईश्वर की जैसे आपके ऊपर अगर कृपा है तो ईश्वर ही आपके अंदर प्रकट हो जाए, आप ही भगवान बन जाएंगे। नहीं, ईश्वर की तो कृपा मुझ पर है, तभी शायद मैं आपसे बात भी कर रहा हूं। मुझ पे तो है कृपा, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि अगर वो इंसान में या किसी भी योनि में जन्म लेकर आता है तो ईश्वर की कृपा है, इसीलिए वो यहाँ पर है। वो चाहे कोई जीव हो या कोई भी इंसान हो, उसको दूसरे माध्यम की जरूरत नहीं होती अगर वो ईश्वर के पास चले तो। बहरहाल, अब
चूंकि आपके अंदर इतनी अलौकिक शक्तियां हैं, इसलिए इसको नमन करते हुए मैं एक थोड़ा सा एक वीडियो देख रहा था, तो ये मैं बड़ा हैरान भी था और मैं चाहता था कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये चमत्कार कैसे हो जाता है। एक वीडियो आपने डाला हुआ है अपने प्रोफाइल पे, अपने पेज पे, जिसमें नारियल हवा में उड़ रहा है। ये वीडियो भी मैं दर्शकों को भी दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है नारियल हवा में उड़ रहा है, आप हाथ भी ऊपर नीचे चारों तरफ घुमा रहे हैं जी, और वो ये बता रहे हैं कि देखिए नारियल कहीं लटका हुआ नहीं। ये कैसे हुआ बाबा? जी 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 मंत्र सिद्धि से क्या है कि जैसे रात को क्या होता है, एक भक्त ने हमसे कहा कि गुरुजी हमें कुछ चमत्कार करके दिखाइए। तो हमने क्या करा कि रात को अपने कमरे में बैठ गए और दीवार से मोबाइल टिका करके रख दिया और फ्रंट कैमरे से वीडियो चालू कर दी और माँ भद्रकाली के मंत्र पढ़े, तो वो नारियल हवा में उड़ने लगा, उठने लगा। और इस चीज से नारियल, नींबू या कोई अन्य चीज है वो तक उठाया जा सकता है। तो माता की शक्ति है जी। बाबा मैं भी तो आपका भक्ति हो गया ना, तो एक बार कैमरे पे भी कुछ ऐसा उड़ा दें, हम भी देख लें नारियल कैसे उड़ जाता है। जी देखिए क्या होता है कि जो पूर्णिमा वाली रात होती है, पूरे चांद की रात होती है पूर्णिमा वाली, उस रात पे जब अपन ध्यान साधना करते हैं 2 से 3 घंटे का समय लगता है, तो ब्रह्मांड से एक शक्ति अपने मस्तक से प्रकट होती है, पूरे शरीर में फैल जाती है। उस शक्ति के माध्यम से जब आप कोई भी चीज को रखेंगे, 1000 किलो का पत्थर तक हो, अगर वो भी आप रखेंगे तो वो भी हवा में उठने लगेगा। नहीं और कमरे में हमारे साथ में कोई नहीं रहता, फ्रंट कैमरे से दिवाल से टिका करके ये वीडियो बनी हुई है। तो वीडियो क्यों बनाते हैं फिर? जब कोई रहता ही नहीं तो दिखाने के लिए वीडियो क्यों बना लेते हैं? कैमरे से बहुत दोस्ती है आपको। एक भक्त ने हमसे कहा था कि गुरुजी हमें कुछ दिखाइए, तो उसको दिखाने के लिए ये वीडियो हमने ये भी भक्त तो कह रहा है गुरुजी हमें कुछ दिखाइए। कुछ लोग हैं तो उन्होंने अपलोड कर दी इस वीडियो को। गुरुजी ये भी भक्त तो आपसे कह रहा है गुरुजी कुछ दिखाइए, और यहाँ तो फ्रंट कैमरे की भी जरूरत नहीं, यहाँ तो एक कैमरे से सब कोई देख लेगा जी। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने कैमरा पर्सन को भी बोल के बाहर कर दूंगा, इस कमरे में सिर्फ आप रहेंगे। समय होता है। अच्छा, लेकिन गुरुदेव एक बात बताइए। देखिए क्या होता है कि हर चीज का एक समय होता है। नहीं, मैं मान लिया समय निर्धारित होता है, रात का समय होता है। हाँ जी, मैं मान लिया आप जो कह रहे हैं समय निर्धारित। तो गुरुदेव अगर समय निर्धारित होता है और इस वक्त आपके चौखट पर कोई पीड़ित आ जाए, कोई परेशान आ जाए, कोई दुखी आ जाए, तो उसको क्या यही बोल के लौटा देंगे कि अभी समय नहीं है, जब समय होगा तब मैं आपको ठीक करूंगा? ऐसा तो नहीं करेंगे ना गुरुदेव? नहीं, उसे तो हम माता रानी की विभूति देंगे, उसे जल पढ़ करके देंगे। लेकिन आपने नारियल उड़ाने वाली बात कही है ना, नारियल तो अभी नहीं उड़ सकता है ना। कोई पीड़ित व्यक्ति आ जाए तो अभी आलम उसे ठीक। गुरुदेव वो मंत्र कौन सा पढ़ते हैं जिससे नारियल उड़ने लगता है? हमारे पास से आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, जो हमारे गुरुदेव के दिए हुए मंत्र है वो मंत्र पढ़ते हैं। वो हम कैमरे पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है किसी सिद्ध करके। ऐसे पूर्णिमा वाली रात को हम रात को कमरे में बैठते हैं, कम से कम 3 घंटे की ध्यान साधना करनी पड़ती है। 3 घंटे की ध्यान साधना के बाद ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर के अंदर प्रकट होती है और उस चीज से अपन चीजों को उठा सकते हैं। बहुत अच्छा गुरुदेव, मतलब बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारी तरह कई लोग हैं जो नहीं, आप तो इकलौते होंगे, आपके जैसे आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत हो सकते हैं। मुझे तो वही लग रहा है कि आपका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, आयु कितनी हो गई गुरुदेव आपकी? नहीं, कई लोग हैं इंटरनेट पे, हमारी 25 साल उम्र है। वाह, 25 साल में आपने इतनी सिद्धियों को हासिल कर ली, अपने आप में ही जो है ना बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। और ऐसी माँ भद्रकाली साक्षात आप में शक्ति के तौर पर 15 साल की उम्र से कर रहे हैं हम जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, जरा मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मंत्रों की शक्ति को तो मैं जानता हूँ, बहुत शक्ति होती है मंत्रों में, लेकिन जो आप कह रहे हैं ऐसा कैसे होता है। हमारे साथ हैं कौशल किशोर ठाकुर हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं और ये बहुत जानकारी रखते हैं। तो कौशल जी ज़रा समझा सकते हैं जो ये कह रहे हैं मंत्र में ऐसी कौन से मंत्र होते हैं, कौन सी ऐसी विद्या होती है, नारियल हवा में आ जाए, उड़ जाए, नींबू हवा में उड़ जाए? देखिए, ये सब सिद्धियां नहीं होती हैं। अच्छा, मैंने जहाँ तक इन सब चीज़ों को देखा है, हमारे खुद मामा श्री हैं, वो इस तरह के जादू करते हैं। ये जादू है कि सिद्धि? ये जादू है। आप जादू बता और रहे हैं। अच्छा, अगर सिद्धियों की बात करते हैं, अगर मंत्र शक्तियां हैं, तो आप किसके साधक हैं? आप महाराज बता रहे हैं
कि आप भद्रकाली के साधक हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भद्रकाली के साधक परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी भी थे। उनको क्या बीमारी बनी थी? आप कह रहे हैं कैंसर बीमारियां सही करते हैं, लेकिन आप पता करिए कि रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सी बीमारी हुई थी। क्या भद्रकाली ने उनकी सेवा क्यों नहीं की, उनकी रक्षा क्यों नहीं की, उनकी मदद क्यों नहीं की? आपकी ही क्यों कर रहे हैं? आप 25 साल की अवस्था में रामकृष्ण परमहंस जी हैं, आप हमारी बात सुनिए। रामकृष्ण परमहंस जी हैं, उनने एक व्यक्ति को ठीक करा था। आपको शायद पूरा ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति को ऐसा कैंसर था जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी को भी तो बीमारी हुई, अंदर ग्रहण कर लिया था और अपनी पूरी उम्र को उन्होंने जी लिया था। देखिए, जब बीमारियां होती है इसको प्रारब्ध कहते हैं। बीमारियों को प्रारब्ध जो है वो कभी बदल नहीं सकता है। आप 25 साल की अवस्था में हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 25 साल की अवस्था में आपको खुद 3 बीमारियां हैं। आपके शरीर में मोटापा आ रहा है, आपके पैरों में सूजन आ रही है। आप खुद अपना वीडियोस देख लीजिए, आपके पैरों में सूजन आ रही है, आपको डाइजेस्टिक प्रॉब्लम है। कोई बीमारी है? अरे मोटापा बीमारी नहीं है। मोटापे के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप हमारे बगल में एक पहाड़ है, मोटा पहाड़ है। मैं बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ 120 वेट कैटेगरी में, अभी भी बॉक्सिंग करता हूँ। WWE में आप हमारे पास में आ जाइए, आप हमसे फाइट कर लीजिए। हम 2 घूसे में आपको बेहोश कर देंगे। नहीं, आप तो कर ही देंगे भाई। इतना आपने मोटा शरीर कर रखा है आपने। आप तो घूसा मारने की जरूरत नहीं, आप गिर पड़ेंगे हमारे ऊपर तो मर जाएंगे हम। आप तो गिर पड़ेंगे तो ही मर जाएंगे हम। तो बिल्डोजर जैसा शरीर अगर आए, बिल्डोजर जैसा शरीर है, गिर पड़ो तो ही मर दयानंद जी महाराज, ये अच्छा लगा मुझे जान के कि आप बॉक्सर भी हैं। बॉक्सर भी अच्छा लगा, ये बहुत और अभी आप हमारे पास आइए, पहाड़ पे चलिए हमारे साथ में। ये अच्छा कि आपने फिटनेस का एक मंत्र भी दे दिया। पर चलिए, आप प्रेजेंट में जादू दिखा नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट में आप वो जादू दिखा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी आपको समझ चाहिए। कौशल जी, आपने जादू बता दिया। आपने जो है उनको ओबेसिटी को देखकर आपने उनको बीमारी। वैसे एक बात बताओ दयानंद जी, ओबेसिटी एक दिक्कत तो रहती है जिसको आप कह रहे हैं कि बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती है। और एक बात, अभी मैं आचार्य संजीव जी से भी आपकी बात कराऊंगा। दिक्कत नहीं रहती है। एक बात खाली मुझे ये बता दीजिए, एक बात खाली मुझे ये बता दी दयानंद जी, अभी आपने कहा ना रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कि उन्होंने दूसरे की बीमारी ठीक की थी और वो बीमारी ले लिया। अभी आपने शुरुआत से लेके अब तक ये दावा किया कि आप दूसरों की बीमारियों को ठीक करते हैं, कैंसर जैसी, ब्लड कैंसर जैसी। तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि उनकी बीमारियों को आप अपने ऊपर लेते हैं? जी जी। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पास बीमारी पीड़ित व्यक्ति आया है, तो उसके हमारे पास ऐसे मंत्र होते हैं, जैसे किसी की मृत्यु होने वाली है, जैसे बीमारी के चलते, मतलब मृत्यु नहीं टाल सकते हैं, अकाल मृत्यु टाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसका रोग अपने अंदर ग्रहण कर ले, उस व्यक्ति को ठीक कर ले, क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का परिवार है ना। ऐसे ही व्यक्ति को रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंदर उसकी बीमारी ले ली थी और उन्हें ये तकलीफ हो गई थी।